नमस्कार दोस्तों, सनए स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखेंगे भारतीय बाजार को, तो सेलर्स अपनी हाजिरी लगाते हुए नजर आए। कल भैया वो लोग एब्सेंट थे। अब देखो, कल न्यूज था, स्टेटमेंट आया था ट्रम्प का कि सीज फायर जो है हम लोगों ने समझौता कर लिया है। अब सीज फायर हो गया है, ईरान इजराइल अमेरिका मिलके भैया हमारा समझौता हो गया, सीज फायर हो गया। लेकिन सेलर्स ने कहा कि भैया हमारा ऊपर पोजीशंस है, तो आज मुझे आने दो। और वैसे सीज फायर का जो समझौता है उस पर भी बहुत सारा बवाल है। कुछ कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, अलग अलग स्टेटमेंट आ रहा है, यानी प्रॉपर न्यूज नहीं है। बावजूद इसके दोस्तों, सेलर्स ने थोड़ा सा कंट्रोल दिखाने की कोशिश करी। उन्होंने बताने की कोशिश करी कि ये भैया मेरा पॉइंट है, हम तत्काल में यहां पर है। लेकिन आज जो गिरावट हुई है, आप बैंक निफ्टी को देखोगे 1000 पॉइंट से कम है, 882। निफ्टी को देखेंगे 200 प्लस पॉइंट नीचे गिरा है। और सेंसेक्स जिसकी आज एक्सपायरी थी वो भी लगभग 931 पॉइंट यानी कि 1000 के आसपास में, वो भी डाउन है। लेकिन दोस्तों, यहां पर सवाल ये है कि इतने बड़े गैप अप के बाद ये डाउन को क्या हम डाउन मान सकते हैं? देखिए, तत्कालिक डाउन तो है ना, यानी कि आपने अब कल आप देखेंगे 850 60 70 पॉइंट जो है निफ्टी ऊपर था, और आज उसमें से 220 पॉइंट आप कम कर दीजिए तो यानी 600 पॉइंट की बढ़त रह गई है, लेकिन फिर भी बढ़त है। लेकिन जहां पर ये खड़ा है, ये बॉक्स के बारे में कल हमने बात की थी, आज भी करेंगे। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी बताने वाला हूं। एक चीज पहला जो है, चार्ट पर फोकस करना कितना इंपॉर्टेंट है, खास करके जो लोग ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं, ट्रेडर बनना चाहते हैं। बात समझ रहे हो? यानी कि जो ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं उन सब के लिए चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि चार्ट आपको ये बताता है, चार्ट पे नंबर्स है और नंबर्स आपको ये बताता है कि यहां सेलर्स का पोजीशन है ऊपर में और नीचे में बायर्स का पोजीशन है। अगर वो नंबर हट जाए, उस नंबर के ऊपर हम चले जाए, सेलर्स के नंबर के ऊपर, और कुछ दिन वहां टाइम बिताए, सेलर्स बोलेगा ठीक है मैं अब निकल रहा हूं यहां से, तो बाजार ऊपर जाएगा। उसी तरह से बायर्स के नीचे में हम चले जाए और बायर्स करने हम एग्जिट करें तो बाजार नीचे चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा ना कि सेलर्स ऊपर बैठे हुए हैं और बाजार गैप अप करके ऊपर चला जाए और सेलर्स बोलेंगे नहीं मुझे हटना नहीं है, तो वो वापस बेच के नीचे लाएंगे। तो क्या यही होने वाला है, बेच के नीचे लाएंगे? अब इसमें दूसरा पॉइंट, यानी कि अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं, ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं, ऑप्शन बाइंग में सफल होना चाहते हैं, तो चार्ट पर फोकस करिए, क्योंकि चार्ट पर ही सेलर्स और बायर्स की पोजीशन है। समझ गए? दूसरा पॉइंट, अगर कोई किसी दिन बाजार में आपको ओवर रिएक्ट करता हुआ, या उछाल लगातार आपने देखा यहां पे एक जबरदस्त उछाल लगाया, गैप अप हुआ, या कभी गैप डाउन हो जाए, और वो उसके पीछे का जो वजह हो, वो कोई न्यूज हो, अचानक से कोई न्यूज आया, जैसे कल एक न्यूज आया कि हम समझौता कर रहे हैं, तो समझौता कर रहे हैं, आपका समझौता हो गया, और यहां पर जो सेलर्स है उसका क्या? तो सेलर्स अपने पोजीशंस को बचाने के लिए, अपने पैसे को बचाने के लिए मार्केट को घुमा सकते हैं, नीचे ला सकते हैं, जब तक कि उनका फायदा ना हो। बड़े प्लेयर्स घाटे में नहीं रहते। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर आपको ट्रेडिंग में सफल होना है तो चार्ट पर फोकस करना स्टार्ट करो, और चार्ट पर ढूंढो कि सेलर्स कहां है, कहां कहां हो सकते हैं, बायर्स कहां है। और दूसरी बात, न्यूज पर अगर कोई बाजार रिएक्ट किया है, न्यूज पर बाजार ने एक्शन लिया है, तो दोस्तों उसका कुछ खास रिजल्ट नहीं मिलेगा। हां, ऐसा हो सकता है कि किसी न्यूज पर बाजार ने रिएक्ट किया, बाजार ऊपर गया, ऊपर में जाके टाइम बिताना स्टार्ट कर दिया, तो आप समझ सकते हो कि थोड़ा इंटरेस्ट हो रहा है, यानी कि बायर्स को इंटरेस्ट हो रहा है। उसी तरह से किसी न्यूज पर बाजार नीचे चला गया, तो और नीचे जाने के बाद टाइम बिता के ब्रेकआउट दे रहा है नीचे की तरफ, तो हो सकता है कि अब बायर्स यहां पे इंटरेस्टेड नहीं है और सेलर्स इंटरेस्टेड है। यानी कि न्यूज पर आधारित बाजार के अंदर में कोई रिएक्शन आए तो आप तुरंत उतावले ना हो, आप तुरंत उस पर भरोसा ना करें, आप चार्ट पर ही फोकस करें। ये मेन चीज है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अभी फिलहाल हम लोग एनालाइज करने वाले हैं आज के वीडियो में, कल फ्राइडे है यानी वीक का ऑफ होगा, क्या ब्लैक फ्राइडे हो सकता है या फिर व्हाइट फ्राइडे? व्हाइट फ्राइडे से कहने का मतलब कि भैया तूफान आ जाएगा। तूफान तो अभी ऊपर की तरफ तो नहीं दिखता है, और चार्ट पर मैं आपको समझाने वाला हूं। तो आज हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिर कुछ मेजर कंपोनेंट के बारे में। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस हम लोग यहां पे नोट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो मुझे नजर आ रहा है रेसिस्टेंस, वो रहेगा, देखो अभी फिर से सेंटिमेंट बेस्ड मार्केट है, मार्केट अभी भी सेंटिमेंट बेस्ड है। यूएस मार्केट ओपन हो चुका है, मैं आज थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में, 7:30 बज रहे हैं, बट मैं आपको यूएस मार्केट भी दिखाऊंगा। फिलहाल हम लोग यहां पर देखते हैं बैंक निफ्टी में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। तो पहला रेसिस्टेंस रहेगा, वो रहेगा 55,000 का राउंड नंबर। क्लियर है जी? उसके ऊपर रहेगा 55,000 का, 55,000 राउंड नंबर के ऊपर में 300 का एक नंबर है, ये 327 तक रख लीजिएगा, 300 350 के आसपास कह रहता है, मतलब इसके अराउंड ये रहेगा सेकंड रेसिस्टेंस।
अब नेक्स्ट रेसिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 500 के अराउंड में, और उसके ऊपर रहेगा 700 के अराउंड में, यानी कि 55 700 के अराउंड में। नोटेड। अब आप यहाँ पे सपोर्ट नोट करिए। देखिए अगर बड़ा गैप डाउन ना हो उस केस में रहेगा 54,700 का, ब्रेक करके नीचे आया तो 500 का, और ब्रेक करके नीचे आया तो 300 का, और ब्रेक करके नीचे आया तो 54,000 के राउंड नंबर पे आ सकता है, और नीचे आया तो 54,000 को ब्रेक कर 53,700 को आ सकता है, और नीचे आया तो और नीचे भी आ सकता है, 500 भी आ सकता है, 53,000 भी जा सकता है। अब ये बात मैंने आपको टेलीग्राम पे कही कि बाजार अपने आप पर आया तो 53,000 भी चला जाएगा। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आज के आज चला जाएगा, सर ने आज कमेंट्री करी है तो आज ही पहुंच जाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। मेरा वो एक्सपेक्टेशन है, बाजार एक दिन में पूरा करे, 2 दिन में करे, 3 दिन में करे, वो अलग मैटर है, हो सकता है ना करे, बट व्हाट आई एम एक्सपेक्ट, मैंने अपने एनालाइज के हिसाब से उसको एक्सपेक्ट किया है कि ये हो सकता है। और इस विषय में कल भी तो आपको बताया था ना कि वहां पर सेलर्स के पोजीशंस है, उसके बावजूद मार्केट गैप अप करके चला गया, तो भैया उनका पोजीशन का क्या, वो अपना पोजीशन को कवर करेंगे ना। बैंक निफ्टी में तो अभी बहुत टाइम है, निफ्टी में भी सेलर्स थे, तो इस स्थिति में बाजार जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं और मार्केट को नीचे ला सकते हैं। ये रहा नंबर आपको, इसीलिए मैंने कहा था कि मार्केट 53,000 तक भी जा सकता है। अब आपको मैं यहां पे एनालाइज करके बताता हूं एचडीएफसी भी ठीक उस सेम कैंडल है जैसा कि आपको यहां पे बैंक निफ्टी में दिख रहा है, सेम टू सेम कैंडल यहां भी आपको दिखेगा। ये देखिए सेम टू सेम कैंडल है, और यानी कि स्टिल ये भी वैसे ही रहेगा, दबाव में फिलहाल मानेंगे जब तक कि ये ऊपर वाला जोन क्लियर ना करे। नंबर ले लीजिए 860। और आईसीआईसीआई में भी आज फिर से गिरावट देखने को मिली, आज तो सभी जगह गिरावट देखने को मिली, तो ये भी हो सकता है आपको नीचे निकल कर आए, और अभी इसका जो रेसिस्टेंस एरिया है, ये ऊपर का ये जो लाइन दिख रहा है ना आपको डबल लाइन, ये पूरा रेसिस्टेंस एरिया है। यानी इसका पूरा रेसिस्टेंस एरिया मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो ये लगभग 1300 रुपए से लेकर 1337 तक का हाई रेसिस्टेंस एरिया है दोस्तों। आसान नहीं होगा इसको ऊपर निकलना तत्काल में, और न्यूज बेस्ड आता रह जाए बायर्स, मैं तो वही कह रहा हूं कि न्यूज आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, फिर बायर्स भी तो इंटरेस्टेड होना चाहिए ना दोस्तों। बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है तो कैसे जाएगा मार्केट ऊपर, कोई महंगे दामों में क्यों लेगा, बात समझ रहे हो ना, और सस्ता चाह रहे होंगे वो लोग, बाकी महंगे खरीदेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज आपको बताने वाला हूं निफ्टी एनालाइज करने के समय, रिलायंस को देखते हैं। तो रिलायंस को लेकर मैंने आपको पहले बोला था कि मुझे दबाव में नजर आ रहा है, स्टिल अभी इतना आसान नहीं है, और नीचे की तरफ ज्यादा इसका झुकाव अभी भी मुझे लगता है। एक्सिस बैंक को भी एक बार देख लेते हैं, तो ये तो चलो कल खुला था न्यूज के दम पे, लेकिन अभी फिलहाल इसमें भी दबाव नजर आ रहा है। मार्केट मैनिपुलेट करने के लिए ऊपर नीचे करे तो करे, बट दबाव है, और वही दबाव आज आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वही गैप अप किया था, वो पूरा गैप आप देख लीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऑलमोस्ट फिल कर दिया, थोड़ा सा रहता है। तो कहने का मतलब साफ साफ है, मार्केट को आप न्यूज पे कैसे चलाओगे यार, किसी का पोजीशन है ना यार, बड़े प्लेयर का, वो पैसा आपने वापस नहीं देगा। चलिए निफ्टी की तरफ आते हैं, एनालाइज करके आपको समझाऊं, उससे पहले वापस से फिर से मैं वही बात करने वाला हूं आपको, कि मैंने आपको याद दिला दिया था पहले भी, और आज कल भी याद दिलाया था, और आज भी याद दिला देता हूं। ये दो चोटी है, तारीख नोट कर लो आप लोग, 5 फरवरी 2025, 5 फरवरी 2025 एंड द 25 मार्च 25। ये जो दो कैंडल आपको नजर आ रहे हैं, ये एक बॉक्स था, मैंने कहा था कि इसके ऊपर चला गया था, कल मार्केट गया था ना ऊपर, तो अगर ये वापस आएगा तो ये सपोर्ट का काम कर सकता है, लेकिन नहीं किया, उसको ब्रेक करके हम नीचे आए, लेकिन अभी बहुत ज्यादा नंबर से ब्रेक नहीं किया, अभी भी हम यहाँ पर 775 पर क्लोज किए हैं, हम थोड़ा और नीचे, हाँ, लेकिन 800 का जो नंबर है हम उसको ब्रेक कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ 25-30 पॉइंट दूर रहने से उसको ब्रेक नहीं माना जाएगा, और एक ब्रेकआउट चाहिए बैक टू बैक, तब जाके वो ब्रेक माना जाएगा। लेकिन स्टिल एक पॉइंट यहाँ पर समझ में आपको आ गया होगा कि यहाँ पर तत्काल में कोई ना कोई तो है जो बाजार को रोक रहा है जाने में। तो अब ऐसी स्थिति में बैक टू बैक बायर्स आए तब जाके बाजार ऊपर जाएगा, नहीं तो फिर से आपको बाजार यहां से नीचे आता हुआ दिख सकता है। यानी कि एक मेजर नंबर है, आपको बहुत बार बता चुका हूं, कुछ मेजर नंबर आपको मैंने कल भी बताया था, परसों भी बताया था, रोज बताता हूं कि 360 से 460 यानी कि 23,360, 23,360 टू 460 हाई रेसिस्टेंस एरिया था, उसको तो ये गैप अप करके निकाल दिया। 660 एक अच्छा एरिया था, उसको भी निकाल दिया, एंड 860 द मेजर रेसिस्टेंस पॉइंट, उसको भी निकाल दिया था, लेकिन आज उसके नीचे आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि सेलर्स यहां पर हैं, अब उन्होंने वो जाना है, जाने के लिए आज थोड़ा सा बेच के नीचे लाए, और अब सेफ में निकल जाएंगे, बाजार ऊपर जाएगा, वो बाजार को तय करना है, वो आपको पता लग जाएगा कल क्या होता है। तो क्या कल ब्लैक फ्राइडे होगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक्सपेक्टेशन रखने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन दोस्तों अलर्ट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको टेलीग्राम में प्रॉपर अपडेट दूंगा, जैसा कि मैं आपको अक्सर देता रहता हूं। टेलीग्राम में आज आपको अपडेट दिया, देखो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप ट्रेड नहीं दे रहे हो, लेकिन ध्यान से देखोगे ना सब कुछ है दोस्तों, देखना पड़ता है ना। देखो मैंने कहा आपको, मैं वेट कर रहा था ना, कैसे आप सब वी आर हाई एग्रेसिव, अब उछाल पे हम हाई एग्रेसिव चले गए थे, हम 9:42 में नहीं, मैं अपना पोजीशन भी क्लियर कर देता हूं ना, फिर आप लोग को वो भी तो जानना है।
तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम बहुत हाई एग्रेसिव थे, लेकिन मेरे मन में सुबह में कुछ डाउट आ गया, जिस वजह से क्या हुआ कि हाई एग्रेसिव थोड़ा सा कम हो गया। हुआ ये कि ये जो कैंडल, ये बैक टू बैक 3 कैंडल बनाया, तो मैं यहाँ पर सोच रहा था कि क्या ये जो एरिया है ये रेसिस्टेंस है और यहाँ से हमको माल बेच देना चाहिए। लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट आ गया मन में, किसी भी वजह से कभी आ जाता है, आप मार्केट को एनालाइज करते हो। हालांकि एनालाइज प्रॉपर किया था कि यहाँ पे आएगा तो हम देखेंगे, लेकिन ये तेजी से निकलने का कोशिश किया और उसके बाद जब यहाँ से रिजेक्शन लेना शुरू किया, ऑलमोस्ट हम यहाँ रेडी थे कि रिजेक्शन लेगा, तो ये भैया ये निकलकर नीचे आ गया, ये वाला कैंडल छूट गया हमसे। ये कैंडल पकड़ लिया होता तो फिर एक ही कैंडल में काम बन जाता, बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। और फिर उसके बाद हमने इस कैंडल को तो नहीं पकड़ा, लेकिन इसके हाफ में पकड़ लिया। कैसे पकड़ा देखो, आसान है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। हमने यहां पर इसको इसी जगह पे पकड़ना चाह रहे थे ना, यहीं पे रिजेक्शन पे पकड़ लेते, नहीं पकड़ पाए, लेकिन ये ग्रीन जब बनाया ना यहाँ पे, यहीं पे हमने इसको पकड़ लिया। तो यहां से यहां का पॉइंट जो है ना वो हमने कैप्चर किया, और वो 100+ पॉइंट था, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हमने, हाँ, ये करते तो शायद हम 150 से भी ज्यादा पॉइंट कैप्चर कर रहे होते, बट ठीक है, जो मिला सो मिला। तो हम चले गए ये वाले कैंडल पे, यानी कि ये कैंडल है आपका 5, 10, 15, 20, 25, यानी कि आपका 25 मिनट जब हो गए बाजार को खुले हुए, 20 मिनट के बाद हमारी एंट्री, इसी कैंडल के हाई पर हमारी एंट्री कर ली। ग्रीन बनाया, हमने कहा हम जा रहे हैं, स्टॉप लॉस क्लियर रहेगा, ठीक है। तो ये हम पकड़ते इसको हाई एग्रेसिव, लेकिन ये छूट गया था, वो मन में कुछ और चल रहा था, लेकिन उसके बाद क्लियर हो गया पिक्चर कि भैया रेसिस्टेंस ही है, क्या होगा, स्टॉप लॉस ही होगा, और हम यही करते हैं, एग्रेसिव जाते हैं। और मैंने आपको वही कहा कि वी आर इन हाई एग्रेसिव। आप 9:35 की कैंडल की शुरुआत होते के साथ हम, मतलब 9:35 में शुरुआत हुई, और जब ये ऊपर पूरा ग्रीन बना दिया था तो हमारी एंट्री हो गई, और उसके 1-2 मिनट बाद ही मैंने आपको यहाँ पर कमेंट्री करके बता दिया, ये देखिए वी आर हाई एग्रेसिव 42 में ही। अब मतलब चूंकि वो रेड बन नीचे आ रहा था, तो मैंने आपको कहा कि अब थोड़ा सा भी कोई ग्रीन आपको दिखे तो आपकी एंट्री हो जाएगी, तो उसी कैंडल पे आप चाहते तो एंट्री कर सकते थे। और याद रखिएगा कि थोड़ा सा रिस्क आज है, वो मेरे मन में एक डाउट था, इस वजह से रिस्क लिखा था मैंने यहाँ पे, आप लॉट को कम रखना सही रहेगा, और डे लो निकाल दिया तो अच्छा रहेगा। देखो यहाँ पे मैंने प्रॉपर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो टेलीग्राम के चैनल पर जो लोग विजिट करने के लिए आते हैं ना, वो बहुत संख्या होती है। अगर मैं टेलीग्राम के ऊपर में ट्रेड देना स्टार्ट कर दूं ना दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो आपको 13,000 नंबर नजर आ रहा है, 13,455, ये ऊपर बढ़ता होगा, शायद आप वीडियो देख रहे होंगे तब आपको ये नंबर कुछ और आए, क्योंकि अभी तो वीडियो रिकॉर्डिंग में तो यही नंबर आएगा ना, सॉरी। तो ये जो आपको नंबर नजर आ रहा है 13,455, लेकिन जब आप जाके टेलीग्राम को देखोगे तो हो सकता है वहां पे नंबर चेंज हो। तो दोस्तों यहाँ पर ये 13 लाख भी पहुंच जाए, लेकिन दोस्तों दिक्कत क्या है ना, लर्निंग वाले लोग नहीं है, उनको बस ये चाहिए कि कोई ट्रेड दे दे, मतलब उनको मछली मार के उनके प्लेट में डाल दो, अब उससे भी काम नहीं चलेगा, उसको काट कर मसाला वसाला लगा कर, है ना, मतलब उनके लिए पूरा का पूरा परोसना पड़ेगा, रोटी भी बना के देनी पड़ेगी और पानी भी पूछना पड़ेगा, बात समझ रहे हो ना, वो वाला सिस्टम लोग चाहते हैं। तो भैया उसके लिए हमने ये चैनल नहीं बनाया, वो तो मैं तुरंत कर लूंगा। और दोस्तों अगर मैं ये करूं तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बढ़ जाएगा 13 लाख 14 लाख से भी ज्यादा हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर में जो न्यू विजिटर्स आते हैं ना वो काफी ज्यादा होते हैं, एक दिन में 1,000 विजिटर्स आते हैं, जिसमें से 100, 150, 200, 300 लोग, 500 लोग भी कई बार ज्वाइन करते हैं। लेकिन फिर वो देखते हैं कि हाँ मतलब वैसा नहीं है कि ये ट्रेड ले लो, तो वो फिर लर्निंग पर्पस नहीं है। लेकिन ये 13,455 लोग कौन है, ये फिल्टर लोग हैं। फिल्टर मतलब यानी कि ये फिल्टर किए हुए लोग हैं, इन्होंने वो पास कर लिया है गैम्बलिंग वाला जो परीक्षा होता है कि इसमें कौन कौन गैम्बलर बनेगा, कौन कौन ट्रेडर बनेगा, तो इन्होंने कहा कि नहीं भैया हम गैम्बलिंग वैम्बलिंग नहीं करेंगे, हमको लर्निंग करना है। तो लर्निंग वाले लोग यहाँ पे रह गए, तो इसलिए जो लोग वीडियो देख रहे हो और लर्निंग करना चाहते हो तो ये हमारा चैनल पे आ सकते हो भैया। यहाँ ट्रेड ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन ढूंढोगे, दिमाग होगा, थोड़ा सा बुद्धि का, अकल का प्रयोग करोगे तो सब समझ में आएगा। किसी ने कहा था ना कि इशारा ही काफी है, वही वाली बात है, समझ रहे हो ना। तो पहला ट्रेड हमारा बहुत अच्छा रहा, 100+ पॉइंट आया, और उसके बाद एक और ट्रेड लिया मैंने, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। दूसरा ट्रेड मैंने कहाँ लिया होगा, जी हाँ जल्दी ले लिया था, ये उछाल पे ही 10:05 के आसपास में शायद, देखता हूँ बता देता हूँ आपको, या थोड़ा बाद में लिया हो। तीसरा ट्रेड भी लिया था, और सेकंड ट्रेड में आपको पहले बताऊँ कहाँ लिया था। हाँ 10:08, वही 10:05 के कैंडल पे, वहीं वहीं पे ले लिया था 10:08 में, तो वो फंसाए रखा बहुत देर तक। और स्टॉप लॉस हमारा क्या था 940। देखो दोस्तों मेरा स्टॉप लॉस ना चार्ट पर होता है, जब तक, अब 940 का क्या लॉजिक था, फर्स्ट 5 मिनट का हाई चेक करो क्या है 937, इसके ऊपर क्लोजिंग देता, मैंने 940 रखा था, क्लोजिंग देता निकल जाते हैं। अब इस बीच में आप कहोगे कि यहाँ एंट्री हो गई सर, यहाँ जाते जाते आपका 50 रुपए डाउन होगा, आप डरे नहीं, अरे क्यों डरेंगे, जब पहले स्टॉप लॉस पहले ढूंढ लिया है तो हो जाता, दे देते हैं। पर्सनली तो मैं अपना स्टॉप लॉस को और ऊपर भी कर सकता था, लेकिन क्लास के अंदर में यही स्टॉप लॉस था,
940, ये स्टॉप लॉस दिया। ये दूसरा ट्रेड था मेरा, और इसमें भी बुकिंग जो है वो हमने लेट करी, काफी देर तक वेट करने के बाद बुकिंग करी। ये भी आपको 50-55 रुपए जाता हुआ नजर आया। एंड थर्ड ट्रेड भी हमने यहाँ पर इनिशिएट किया, वो भी हमने जल्दी किया था 13:51 यानी 2 बजे के आसपास। 13:51 में क्या हो रहा था, तो अच्छा वो सेकंड ट्रेड तो यहाँ पे छोड़ दिया था, उसमें पैसा बना। और यहाँ जब ऊपर उठा होगा 13:51 यानी 1:51 में, हाँ यहाँ पे देखो एकदम उछाल पर, आप चेक करो ना कौन सा कैंडल, ये वाला कैंडल, ये कैंडल है ना, ये वाला कैंडल, ये कैंडल 13:55 वाला कैंडल है ना, या ये 50-45 नहीं, ये वाला कैंडल 13:50 वाला कैंडल। इस कैंडल पे हमारी एंट्री, यानी कि ग्रीन कैंडल जब बनाया तो हमने एंट्री बनाई, और वहां से थोड़ा देर देखो, थोड़ा देर ऊपर गया, और वहां से देखो कितना तेज नीचे आया। इसके अंदर में भी अच्छा पैसा बना, ये भी देखोगे आप। स्टॉप लॉस भी इसमें बहुत छोटा दिया था, 840 का ही दे दिया था। और मैंने कहा था कि चलो ऊपर 2 ट्रेड में अच्छा पैसा बन गया है, किस कोई छोटा हो मतलब पोजीशन हो, तो वो 807 के ऊपर में भी क्लोजिंग दे देगा तो काट देना। इतना छोटा स्टॉप लॉस था, 807 भी नहीं गया, आप चेक कर लो। ये वाला यहां से नीचे गिर गया ना ये, तो ये जो है थर्ड ट्रेड 255 से 320, तो ये भी अच्छा चला, 70 रुपए के आसपास यहां भी आपको नजर आए। तो कहने का मतलब ये 3 ट्रेड हुए दोस्तों, बस सिंपल है, ज्यादा दिमाग लगाते नहीं है, बस ध्यान रखते हैं उछाल आएगा एंट्री बनाएंगे, पोजीशंस को पकड़ना। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग, हाँ मैंने एक पोल भी लिया, आपको बात करूं बताऊं तो, यहाँ आप लोगों से एक पोल लिया मैंने, और पोल में आपसे पूछा कि सुबह कॉल में गए थे, ट्रैप हो गए, ऊपर आने का वेट कर रहे हैं 14%, कॉल में गए थे लॉस बुक किया 10%, यानी कि अब इस पोल को बंद भी कर दिया जाए ना, नहीं तो फिर अभी इस पोल का क्या फायदा है, स्टॉप पोल कर देता हूं। तो 24% लोग कॉल में गए, और वो भी हमारे ग्रुप के लोग कह रहे हैं, यानी कि इस ग्रुप के मेंबर, जबकि उनको पता है कि हम ज्यादातर ट्रेड, चूंकि मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम है, सेलर्स मार्केट में है, तो हम नीचे का ट्रेड करते, तो हमारे ग्रुप में ही 25% लोग गए। तो इस बात की, ये बात मतलब आप समझ सकते हो कि ज्यादातर लोग कॉल के बारे में सोच रहे थे। बट मैंने कल भी आपको बोला था, कल के मार्केट में जहां उछाल आया था वहां पुट में जाके ट्रेड बनाया था मैंने, और आज भी वो बहुत बेहतरीन ट्रेड बना। और आपने देखा तीनों ट्रेड में 70-80, एक में तो 100 था, मतलब एक मिला के 200-225 पॉइंट का अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, जिसमें से कुछ लॉट पर हमने बड़े पॉइंट बुक किए, कुछ लॉट पे छोटे पॉइंट बुक किए, क्योंकि बीच बीच में लॉट्स निकालते रहते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये, लेकिन हाँ ये बात भी अच्छी है कि पुट साइड में भी काफी लोग गए थे, जो कि 50% से ज्यादा लोग हैं। तो इसका मतलब तो साफ है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लोग कॉल के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि हमारे ग्रुप में ये नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग जो है वो कॉल साइड के बारे में सोचे होंगे, और उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट ने क्या किया, एक जाल बिछाया। और देखो ना कितना अच्छा वो राइजिंग वेज बनाया था, जिससे आपको ये आइडिया लग सकता था। हालांकि मैं पैटर्न वगैरह ज्यादा नहीं देखता, क्लास में बातचीत हो रही थी तो उसी पर देखा मैंने कि चलो ये राइजिंग वेज लग रहा है, ठीक है ना। राइजिंग वेज में क्या होता है कि बाजार ऊपर से आता है, और फिर क्या करता है ना, अपने हाई को ब्रेक नहीं करता, वहीं के आसपास रहता है, और यहाँ से ऐसे फॉल करने की संभावना होती है। लिख देना गूगल पे, राइजिंग वेज आ जाएगा। मैं इन सब चक्करों में रहता नहीं हूँ, मैं सिंपल चार्ट देखा, ये पैटर्न वैटर्न कम देखता हूँ, और ऐसे ही मुझे आइडिया लग जाता है, यहाँ से यहाँ जाएगा, वहां से यहाँ जाएगा। आपको भी लग जाएगा, थोड़ा समय बिताओगे ना तो आइडिया लग जाएगा, डोंट वरी। मेरे पोजीशन क्लियर हो गए ना। अब आप नोट कर लीजिए जिस चीज के लिए आप वेट कर रहे हैं, निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। क्लियर है ना पिक्चर। अब जहां तक बार बार मैं इस बात को बोल रहा हूं कि क्या ये आपको जो है ब्लैक फ्राइडे हो सकता है, तो इससे पहले हम देखें यूएस मार्केट ओपन हो चुका है, डीजेआई 60 पॉइंट जो है वो नीचे ट्रेवल कर रहा है। तो इसके चार्ट देखकर तो अभी फिलहाल कुछ नहीं लग रहा, अभी ओपन ही हुआ है, और नैस्डैक नीचे की तरफ दिखा रहा है। तो ये तो हैंगिंग मैन कैंडल है, अगर नीचे बने तो ठीक है। कैंडल देखकर अभी कहना बड़ा मुश्किल है, खास करके डीजीआई में। यहाँ तो थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि नीचे आ सकता है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। रही बात दोस्तों ये हॉर्मुज स्ट्रेट, वो फिर से ईरान ने जो है बंद कर दिया गया है, और वो सीज फायर का हवा निकला हुआ आप देख ही रहे हो। सीज फायर के बाद लेबनान के ऊपर में इजराइल का हमला हुआ, जिसमें 250 लोग मारे गए। तो ये सब सही नहीं है, आप देख ही रहे हो, बेगुनाहों की जान जा रही है। सैनिक वगैरह तो चलो उनकी उनकी शहादत होती है, क्योंकि वो देश के लिए आते हैं, लेकिन जो सिविलियंस होते हैं वो भी यहाँ पे उनकी जान जा रही है, जो सही नहीं है। तो बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिस पर अब ज़्यादा बोलूँगा तो पॉलिटिकल हो जाएगा, और हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही बात करते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो मैं नंबर आपको दूं और खत्म करते हैं आज का वीडियो। पहला नंबर जो मुझे यहाँ पे रेसिस्टेंस का लगता है, वो लगता है 23,800 से लेकर 860 का एरिया। इसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो 23,960 का एरिया, फिर उसके ऊपर रहेगा 24,000 का राउंड नंबर। क्लियर है। अब इसके ऊपर फिलहाल बाजार नजर नहीं आता, अगर ऊपर गया तो फिर दोस्तों फिर अलग तरह का मार्केट हो जाएगा, फिर ठीक है मैं टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा, फिलहाल नजर नहीं आता। अब आपको
रात भर में अगर आप एसजीएक्स निफ्टी गिफ्ट निफ्टी वगैरह देखेंगे तो शायद आपको आइडिया लग जाए। वैसे हम भी देख लेते हैं अभी, क्योंकि 8 बजने वाले हैं। ये हो गया आपका रेसिस्टेंस। नीचे सपोर्ट के बारे में बात करते हैं तो मुझे अच्छा सपोर्ट जो सीधा सीधे नजर आता है वो नजर आता है 23,660 का, जो कि 600 तक एक्सटेंड कर सकते हैं आप। ये एक अच्छा नंबर है, इसमें कोई शक नहीं। इसको ब्रेक करता है तो एक 560 बीच में आएगा, लेकिन अच्छा नंबर जो आएगा वो आएगा 460 से लेके 400 का। सबसे अच्छा नंबर वही है 23,360 का। इसके नीचे समय बिताएगा तो कहानी में ट्विस्ट आएगा, लेकिन इसके नीचे अभी 23,360 से अभी बहुत ऊपर है हम, 400 पॉइंट के आसपास। तो इसके अगर ब्रेक करके नीचे जाते हैं फिर नीचे के नंबर खुलेंगे। फिलहाल ये नंबर ठीक रहेगा कल के लिए। आई होप कि आप ये समझे होंगे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस और सारा कुछ जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। और एक ऑप्शन बायर, एक ट्रेडर होने के नाते अगर आपको सफल होना है उसके नाते आपको चार्ट पर फोकस करना पड़ेगा, सेलर्स के पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे। अब आप चाहते हैं कि सेलर्स कहां पे बैठे, कैसे पता करें, बायर्स कहां बैठे हैं, तो चार्ट पर फोकस करिए और इसमें आपको मदद करेगा हमारा एक वीडियो। जैसे ये वीडियो खत्म होगा आपको एंड स्क्रीन में वो वीडियो नजर आएगा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का। वो 40 मिनट का वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है आज से 2 साल 2.5 साल पहले ही, उसको एक बार देख लीजिए। आपको पता लगेगा कि कहां सेलर्स का पोजीशन होता है और कहां पे बायर्स का पोजीशन होता है, जिससे आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में भी समझ में आ जाएगा। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा वो वीडियो। चलते चलते आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा। और साथ में दोस्तों, जिस तरह से आप कमेंट कर रहे हो, देखो फिर से कमेंट 100 के नीचे ही है। और कई लोग ना सवाल पूछते हैं, एक दो सवाल है जो लगातार एक सवाल मैं देख रहा हूं, मैं उसका आंसर दे देता हूं। आपने कहा पुट में कूद जाओ, ये चेक कल के वीडियो पे है तो हम कूद गए और ये 20,000 का। ठीक है सर, आपका कोई थैंक यू टर्म मार्केट नाइस, थैंक यू। सर 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और सीज फायर की धज्जियां उड़ा दी है नकारों से सीज फायर। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। टुडे आई डिड नॉट, ठीक है ठीक है। जार ऊपर जाएगा, सब सेलर को लपेटेगा एंड देन उसके बाद नीचे बहुत तेजी से आएगा। अलग अलग लोग तरह के अलग अलग बात करते हैं। चार्ट सेज ओनली पुट नो कॉल, ओनली सेलर्स हैव अ पोजीशन, बायर्स हैव नो पोजीशन इन द मार्केट। ठीक है, अलग अलग है। ठीक है सर जी, आपकी पुट ट्रेड में मेरा लॉस कवर होकर मैं प्रॉफिट में आ गया। ठीक है, आपकी कमेंट्री पर इतना का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, कल के मार्केट में टोटली बाई ऑन डिप होगा, ये लिख कर रख लो। छोटा मोटा प्रॉफिट बाई ऑन डिप तो नहीं हुआ दोस्तों, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप एनालाइज करते रहिए दोस्तों, कोशिश करेंगे तो जरूर अच्छा आगे बढ़ेंगे। ट्रम्प मार्केट ही नाम देना चाहिए, राइट है सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, आपका जलवा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसमें एक सवाल था जो पिछले कई दिनों से एक पूछा जा रहा था किसी के द्वारा। सर आपको मालूम था आज कॉल क्यों नहीं लिया? अच्छा, नहीं मालूम था भैया कॉल के लिए। सर आपका समझ में नहीं आता है, कॉल पुट लिख दिया कीजिए। इशारा समझ में नहीं आता, लैंग्वेज समझ में नहीं आता तो कॉल पुट लिख दिया कीजिए। नहीं भैया ऐसा नहीं लिख सकते हैं, समझना पड़ेगा। अभिमन्यु का चक्रव्यूह है विच नाइस एनालिसिस। ठीक है। एक सवाल यार, 10,000 वाले ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या? अगर आपके पास आप उसकी बात करो, कैपिटल की बात कर रहे हो कि आपके पास 10,000 की कैपिटल है और आप ट्रेडिंग कर सकते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से तो मैंने 5 लाख रुपए बताया हुआ, 5 लाख से कम में ट्रेडिंग करना ही नहीं चाहिए, कोई फायदा नहीं है। हाँ, कई लोग कहते हैं ना भाई मिडिल क्लास वगैरह वगैरह, तो 3 लाख में एडजस्ट कर लो, उससे कम में नहीं गुजारा होगा। उसके आपका थेसिस ये है वो है, वो आपकी मर्जी, जो मर्जी सोचते रहो। मैंने अपना नंबर दे दिया आपको। हाँ, एक चीज मैं जरूर बोल देता हूं ताकि कोई निराश ना हो। अगर आप में हिम्मत है, साहस है, डिसिप्लिन है, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं और आपने हमारा ट्रेडिंग प्लान वाला वीडियो देखा हुआ है, वो भी इन स्क्रीन पे लगा दूंगा, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का और ट्रेडिंग प्लान का, देख लीजिए। वो वीडियो से अगर आपका मैच कर रहा है और आपके पास कम कैपिटल भी है और आप डिसिप्लिन का पालन करें तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। भैया रंक राजा बन सकता है, समझ रहे हो ना? राजा भी यहाँ रंक बन जाते हैं और यहाँ से रंक भी राजा बन सकते हैं। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करने वाले आगे जा सकते हैं। कमेंट तो ठीक है, आप लोगों का सवाल बहुत कम है। एक सवाल था वो कल के वीडियो, 2-3 वीडियो मैंने देखा था जिसमें उन्होंने पूछा था किसी ने कि क्या आप सिर्फ चार्ट पर विश्वास करते हैं, कैंडल स्टिक्स पर विश्वास करते हैं, या फिर ऐसे कुछ सवाल था। तो इस सवाल का जवाब मैं इत्मीनान से जरूर दूंगा क्योंकि एक इंपॉर्टेंट जैसा सवाल है। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्या सिर्फ आप कैंडल स्टिक्स देखते हो, चार्ट देखते हो या और कुछ नहीं देखते। तो अगर वो पुराने वीडियो देख रहे होंगे हमारे तो उनको पता हो मैं क्या क्या देखता हूं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं कोई भी इंडिकेटर नहीं देखता, मैं किसी भी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करता, मैं इंडिया विक्स नहीं देखता, मुझे ऑप्शन चेन नहीं देखना। हाँ, सिखाने समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ पीसीआर ऐसे है, ये है वो है, लेकिन मैं पर्सनली ट्रेडिंग के दरमियान ये सब चीजें नहीं देखता। आपका जो सवाल है उस पर मैं कभी किसी और दिन, हो सकता है कल बात करूं, इत्मीनान से बात करूंगा। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लिए हैं तो अच्छी बात है, ज्वाइन करना आप लोग भूल जाते हैं, हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपका चैनल बना लीजिए, इससे आप इसके मेंबर बन जाएंगे, एक्सक्लूसिव कंटेंट भी देख पाएंगे, चैनल को कंट्रीब्यूट भी कर पाएंगे। एकलव्य, अर्जुन और द्रोण तीनों में से किसी प्लान को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।